हेलो दोस्तों, तो ये है हमारे पास वन प्लस की बड्स। ये देखिए इसमें साउंड आ रहा है, ठीक है। ये रिपेयर से पहले की है और ये देखिए दूसरी वाली है, इसमें साउंड नहीं आ रहा है। अब मैं दिखाता हूँ कि ये रिपेयर होने के बाद, ये देखिए अब रिपेयर कर ली है मैंने। ये देखिए दोनों में साउंड आएगा बराबर। पहली वाली जो है उसमें साउंड आ रहा है, ये देखिए दूसरी वाली भी। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, तो स्वागत है एक नए कमाल के वीडियो में। तो ये जो हमारे पास वन प्लस की नेक बैंड है, मैंने अभी आपको दिखाया था रिपेयर से पहले इसमें आवाज़ नहीं आ रही थी एक बड्स में, और रिपेयर करने के बाद दोनों बड्स में आवाज़ आ गई है। तो करेंगे इसको बड़ी आसानी से रिपेयर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। तो ये देखिए हमारे पास जो बड हैं इनको मैं बड़ी आसानी से बताऊँगा आप इनको किस प्रकार से खोल सकते हैं, यानी कि ओपन कर सकते हैं। अगर आप इसको ओपन करना सीख गए तो आप ये समझिए कि 50% आप अपना नेक बैंड को रिपेयर कर लिए हैं। क्योंकि ये जो बड्स है इसका जो मैकेनिज्म है कुछ इस प्रकार से है कि जो नॉर्मल बड्स आती हैं उनकी तरह नहीं खुलती है, क्योंकि वो उसके जो बॉडी होती है उसके दो पार्ट हो जाते हैं और अंदर की जो बोर्ड होता है वो निकल जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसको खोलने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बड़ी आसानी से इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर ये देखिए पहले ये जो रबर है इसको निकाल लेना है साइड में। आपको रबर को मैं थोड़ा सा कट नहीं करना होता, हालांकि थोड़ा स्पेस बनाना होता है। स्पेस बनाने के बाद इसको निकाल लूँगा। इसमें कुछ प्लास्टिक यानी रबर के टाइप का ग्लू लगा हुआ होता है, जो कि डालते हैं तो लिक्विड होता है और कुछ समय बाद ये हार्ड होता है, जिससे कि जो इसका मेन बोर्ड होता है वो इधर उधर हिले नहीं। तो ये देखिए इसको भी निकाल लेना है, टुकड़े टुकड़े करके निकलेगा, जिससे कि आपका जो मेन बोर्ड है नेक बैंड का वो आसानी से निकल जाए। उसके बाद इसके जो की है, जो माइनस प्लस वाले की होते हैं और पावर ऑन की वाले की, हालांकि इसमें पावर ऑन जो होता है वो जो बड्स होते हैं उनको एक जगह टच करने पर ही पावर ऑन हो जाता है। तो इनको निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। ये देखिए ये भी निकल चुके हैं लगभग। और उसके बाद इसमें मैं थिनर लगा रहा हूँ, जिससे कि जो कहीं पे अगर ये चिपकी हुई हो अंदर से तो एडजस्ट हो जाए, यानी कि निकल जाए आसानी से। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डालना नहीं है ताकि जो इसके पार्ट वगैरह उस पर दिक्कत ना हो। हालांकि जो मैं ग्लू इस्तेमाल ये जो लिक्विड इस्तेमाल कर रहा हूँ ये हवा के साथ उड़ जाता है, यानी कि इसमें नहीं रहता है। इसके बाद इधर से इसमें थोड़ा धक्का लगाना पड़ेगा किसी मोटी चीज़ से, जिससे कि इसमें होल भी ना हो और ये पीछे की तरफ बड़ी आसानी से प्रेस हो जाए। ये देखिए थोड़ा दम मुझे थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, यानी कि इस पर थोड़ा फोर्स जो है वो ज़्यादा देना पड़ रहा है, जिससे कि आसानी से निकल जाए। हालांकि शुरुआत में ही आपको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, बाकी ये आराम से निकल जाता है। ये देखिए अभी नहीं निकला है ये, और ये एक ही झटके में ये बाहर आ गया, यानी कि जो मेन बोर्ड है इसके केबिन से, यानी इसकी जो बॉडी है उससे बाहर आ गए। इसमें दिक्कत ये थी इसके जो वायर हैं, यानी कि एयर जो पीस हैं इसके, यानी कि जो बड्स हैं उसका जो वायर लगा हुआ है उसमें अंदर से कहीं से खिंचाव आ गया था या फिर कट गया था, जिससे कि इसमें जो साउंड है वो नहीं काम कर रहा है। यानी कि ये वाला जो वायर है इसमें साउंड नहीं बज रहा था। इसको रिपेयर तो बड़ी आसानी से कर लेंगे। यदि आपके पास कोई और भी नेक बैंड है किसी भी कंपनी का, नॉर्मल है, लोकल है, किसी भी कंपनी का है, उसमें कोई भी समस्या है, यदि उससे संबंधित जानकारी लेनी है तो कमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। हालांकि रिपेयर हो जाते हैं, बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है कि इसमें साउंड अगर बंद हो गया तो रिपेयर होगा या नहीं होगा, तो आसानी से रिपेयर हो जाते हैं। इसमें समस्या आती है ये अगर पावर ऑन नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में इसमें समस्या आती है, क्योंकि इसमें सेंसर काम करता है। यानी बड्स जो होते हैं उनको दोनों को एक साथ टच कर दोगे तो ऑफ हो जाता है, अलग अलग कर देते हो तो ये साउंड पावर ऑन हो जाता है। ये देखिए इसका जो वायर है ये यहीं से कटे हुए हैं दोनों वायर इसके। इसमें दो वायर होते हैं ईयरपीस स्पीकर के लिए, तो वो दोनों कटे हुए थे, जिससे कि हमारा जो स्पीकर है यानी बड्स है वो उसमें साउंड नहीं पहुंच रहा था। इसको एक्स्ट्रा जो वायर है इसको काटेंगे यहाँ से और इसको निकालेंगे बाहर और इसी को इस पर सोल्ड कर देंगे, यानी कि एडजस्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा जो नेक बैंड है वो रिपेयर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप भी रिपेयर कर सकते हैं। यदि आपका जो नेक बैंड का जो बड्स है वो अगर बज ही नहीं रहा है तो उसमें आपको नया बड्स लगाना पड़ेगा। यदि मार्केट में नहीं मिल रहा है तो कोई भी एयरफोन खरीद लीजिए 50 रुपये की या 100 रुपये की, और उसके जो बड्स यानी ईयर हैं उनको निकालिए और एडजस्ट कर लीजिए। 100% रिपेयर हो जाता है। हम जो 99% रिपेयर करते हैं लोकल एयरफोन जो 500 से 1000 रुपये के बीच में आती हैं वो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि उनके बड्स ख़राब हो जाते हैं या वायर जो होती है वो खिंच गई जिससे कि बड्स बजना बंद हो गया। तो 99% जो भी रिपेयर करती हैं
कस्टमर को दिखाते हैं, एयरफोन चेक कर लो, जो भी आपको अच्छी लगे या फिर पसंद आए वो बता दो। उसके लिए एयरफोन की कॉस्ट लगा के और कुछ इसमें एक्स्ट्रा जोड़ के जो अपना रिपेयर कॉस्ट होता है वो जोड़ के हम इसको रिपेयर कर देते हैं। हालांकि आप भी समझते हैं अगर 500 की नेक बैंड है तो उसमें कस्टमर कितना ही दे पाएगा, तो उसी हिसाब से एडजस्ट करते हैं ताकि कस्टमर को भी कोई दिक्कत ना हो और हमें भी कोई दिक्कत ना हो। उसके हिसाब से इसको रिपेयर कर देते हैं तो आसानी से रिपेयर हो जाते हैं। यदि आपके पास कोई बड्स है, अगर आप उससे रिपेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पर आपको ट्यूटोरियल बता दूँगा, आप आसानी से घर बैठे भी रिपेयर कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको निकालने के बाद इसके जो वायर हैं उस पर प्लास्टिक कोटिंग को भी हटाया और उसके बाद इसमें मैंने एडजस्ट भी कर दिया, यानी टाँके भी लगा दिए हैं इसके। ये लगभग 99% रिपेयर हो चुका है। अब इसको फिक्स करेंगे, जिस प्रकार से हमने इसको डिसेंबल किया था उसी इस प्रकार से इसको हम असेंबल करेंगे ताकि हमारा जो नेक बैंड है वो 100% रिपेयर हो जाए। हालांकि जितना इसमें दिक्कत या फोर्स या नॉलेज लगानी पड़ी निकालने के लिए उतना इसे एडजस्ट करने में नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था कि इसका एक बड्स बज रहा था और दूसरा बड्स नहीं बज रहा था। हालांकि मैं लास्ट में भी इसकी वीडियो में दिखा दूंगा आपको कि किस प्रकार से साउंड निकाल रहा है ये या नहीं निकाल रहा है। ठीक है, एडजस्ट लगभग आधा हो चुका है, आधा भी अभी एडजस्ट करना बाकी है। तो मैं बता रहा था आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मोबाइल है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आपका जिससे संबंधित आप जानकारी लेनी है उसके बारे में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पे आपको हेल्प करा दूँगा, वो भी बिना किसी कॉस्ट के। ठीक है, हालांकि मैं अभी कोरियर जो सर्विस होती है वो उपलब्ध न होने के कारण ऑनलाइन अभी आपको कोई भी सर्विस नहीं दे सकता। मैं सिर्फ अपना जो लोकल एरिया, हमारा एक एरिया है जिसके मेरी शॉप है, जिसके आसपास के जो बंदे हैं उनके लिए ही कोई भी सर्विस मोबाइल से संबंधित हो वो दे रहा हूँ, लेकिन अभी ऑनलाइन नहीं हो सकता है आने वाले समय में मैं ऑनलाइन सर्विस स्टार्ट करूँ मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित या जो डिवाइस हैं इनको सेल करने से संबंधित। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो नेक बैंड है वो रिपेयर हो चुका है, एडजस्ट भी हो चुका है। इसको एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे इसी तरीके से और इसको भी इसमें एडजस्ट कर लेंगे। यदि आपका ये बार बार निकल जाता है तो इस पर थोड़ी सी फेविक्विक डाल लेना जिससे कि ये भी फिक्स हो जाए। ठीक है, एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद जो बटन है उनको लगाएंगे, बटन भी बड़ी आसानी से एडजस्ट हो जाएंगे, इन्हें किसी भी ग्लू से लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनमें ग्रिप बनी हुई होती है जिससे कि एडजस्ट हो जाते हैं आसानी से। मैं आपको इसे साउंड को चेक करके भी दिखाऊंगा और इसको भी दिखाऊंगा कि ये चालू हो रहा है नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये लगभग फिक्स हो चुकी है और उसके बाद मैं आपको अभी इसको ऑन करके दिखाऊंगा, यानी कि जो बड्स हैं अगर उन्हें हटाएंगे तो ये ऑन हो जाता है बड़ी आसानी से। ये देखिए ये हटाए हमने, अलग अलग किए ये और ये ऑन हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं पहले भी और अब भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए साउंड सुनिए इसका। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।